आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिनको कैल्शियम की बड़ी कमी सताती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोलते हैं कि भाई कैल्शियम की कमी आ गई है, शायद पता नहीं हड्डियां बड़ी कमजोर महसूस हो रही हैं, क्या करूं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, ऐसे लगता है मांसपेशियां भी दुख रही हैं, काम करने का दिल करता है 12 घंटे, 4 घंटे के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्या करें। आज का फॉर्मूला इसी के ऊपर है और बड़ा मजा आने वाला है। शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस दुनिया के हर बुजुर्ग का, हर इंसान का, सबका भला हो सके। शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। और कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। साथ में मैं आपको कुछ एक बातें भी बताऊंगा कि मतलब लंबी बोरिंग बातें नहीं है, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि ये क्यों होता है और अगर हो रहा है तो आपको कैसे पता चले कि ये हो रहा है। और डराऊंगा भी नहीं, ये डरने वाली बात भी नहीं है, राइट। और अगर आपने सुन लिया तो हमेशा आपको दिमाग में रहेगा कि यार वो बताया था, उसने कह तो रहा था ठीक कि हाँ यार ये प्रॉब्लम आए तो समझ लेना हड्डी कमजोर हो रही है या इस वजह से हो रही है, तो मैं नहीं लूंगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस जबरदस्त टेस्टी फॉर्मूले को जो मैंने सैकड़ों बार जब भी किसी को दिया है तो हर एक ने प्रशंसा की है कि वाकई इसने 15 दिन के अंदर अंदर विजिबल रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो गए हड्डियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वाकई मजा आ रहा है, लगता है शरीर में जान आ गई, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है और कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हड्डियों में से कड़कड़ की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि यार ऐसा लग रहा है हड्डियां कमजोर हो गई हैं। कई लोगों को तो जरा सा ऐसे कर दो या गिर गए तो जल्दी हड्डी टूट जाती है, राइट। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रात को लेटे समय लेटते हुए लेफ्ट कुल्ला जो है वो पेन कर रहा है, कभी राइट कुल्ला पेन कर रहा है, कभी ये पसली पेन कर रही है, कहीं कहीं से पेन निकल के आ रही है, कि हड्डियों में दर्द आना शुरू हो गया है। तो समझ जाइए कि ये हड्डियों में कमजोरी की निशानी है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो उसके पीछे की कई वजहें भी हैं। वजहें क्या हैं? सबसे पहले तो हम फिजिकल एक्टिविटी से बड़ी दूर हो गए हैं, है ना, आमतौर पे, क्योंकि जब भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी बोन वीक होगी ही होगी। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड्स ने हमारी जान खा रखी है, बाय गॉड, जान क्या, हड्डियां खा रखी हैं। प्रोसेस्ड फूड रहेगा, साथ में आजकल बच्चे देखो, बड़े देखो, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल साथ में रहती है, सॉफ्ट ड्रिंक साथ में ले रहे होते हैं जो चीनी से भरा पड़ा है। बोन डेंसिटी डेफिनेटली कम होगी ही होगी। कुछ लोगों की एक मजबूरी भी रहती है, ये सब खा के उसके बाद कहते हैं एसिडिटी होगी भाई साहब। तो एसिडिटी होगी भाई साहब तो यार अब क्या करना है? डॉक्टर साहब दसो एसिडिटी का क्या करना है? वो कहा ठीक है, खाली वेट कैप्सूल खाओ। भाई खाली वेट कैप्सूल क्या करना है? पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन, ओमिप्राजोल, कोई ना कोई कैप्सूल लग जाता है। फिर क्या करते हैं? डेली खाली पेट कैप्सूल। खाली पेट कैप्सूल खा के फिर तो बंदा कहता है मैं चाय भी पीऊंगा, कॉफी भी पीऊंगा, मसालेदार खाना भी खाऊंगा, सब अल्कलाइन अंदर सिस्टम हो रखा है। नहीं, ये जब हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, हड्डियां कमजोर पड़नी शुरू हो जाती हैं रेगुलर बेसिस पे, जितने भी एसिड रिफ्लक्स के लिए हम कैप्सूल्स ऐसे लेते हैं, तो राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारे लोगों को किडनी की तकलीफ आ गई, या मान लीजिए थायराइड की प्रॉब्लम है, या आईबीएस की प्रॉब्लम है, राइट। बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है तो अंदर वो बढ़िया जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे रुकते ही नहीं, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाती, सीधा पेट बाहर साफ होना शुरू हो जाता है। तो ज्यादा ऐसी सफाई से वो कैल्शियम अंदर रुकता नहीं है, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। अब उसको तो मतलब हड्डी को तो सिग्नल देना ही देना है, तो आपको सुनना ही चाहिए, राइट। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बड़ी तकलीफ दे, ये बोन फॉर्मेशन को स्लो कर देती हैं, तो जितना हो सके इसको भी अवॉइड करना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन लेवल जरूर चेक कराना चाहिए, हार्मोन इंबैलेंस अगर हो रहा है तब भी, राइट, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। टेस्टोस्टेरोन अगर नीचे जा रहा है तो कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी हो जाती है और हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। हार्मोनल इंबैलेंस भी इनमें से एक वजह है जिसमें हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, राइट। तो ये सब वजहें हैं और आप एक फार्मूला मैं आपको जो देने जा रहा हूं, कसम से इतना बढ़िया फार्मूला, आज तक जब भी किसी ने पूछा कि मेरे को हड्डियों के लिए बेस्ट फार्मूला बता दो कि हड्डियों में जान आ जाए, राइट, और वो रिजल्ट भी मेरे को 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर नजर आने शुरू हो जाए, विजिबल रिजल्ट्स, तो वो फार्मूला नोट कीजिए, राइट। तो आपको मैं दोनों फार्मूले बता दूंगा। बहुत सारे लोग फिर बाद में कमेंट करते हैं कि रेडीमेड भी बता दिया करो, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह 8 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। रेडीमेड हो तब भी बता दीजिएगा, राइट। तो पहला, आप पहले फार्मूला नोट करो। पहली चीज आपको जो इसमें लेनी है वो लेनी है सफेद तिल। सफेद तिल 100 ग्राम। दूसरी आइटम लेनी है मखाने 100 ग्राम। तीसरी आइटम आपको लेनी है मिश्री धागे वाली 75 ग्राम। अगर डायबिटिक हैं तो मिश्री को काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिश्री से टेस्ट अच्छा बन जाता है और मिश्री ठंडी होती है, राइट। मखाने भी ठंडे होते हैं, तिल थोड़े गर्म होते हैं। तो बैलेंस करके फार्मूला बनाना है, ना ठंडा करना है ना गर्म करना है, राइट। 3 चीजें नोट कर ली।
सफेद तिल 100 ग्राम, मखाने 100 ग्राम, 75 ग्राम मिश्री। इसके बाद बादाम, बादाम लीजिएगा छोटा, पिशौरी बादाम, अमेरिकन बादाम नहीं लेना, अपने को टेस्ट नहीं करना, अपने को अंदर भी ताकत चाहिए, तो पिशौरी बादाम आपको लेना है, छोटा बादाम जिसका साइज छोटा और पेट मोटा होता है, वो आपने इसमें लेना है 50 ग्राम। पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, ये आपने लेने हैं 30 ग्राम। और फिर लास्ट में लीजिएगा खसखस 10 ग्राम। और एक बड़ी शानदार चीज मैं आपको इसमें डलवाता हूं, ऑप्शनल है, डालना और डाल लेना। बहुत सारे लोग जब महसूस करते हैं कि कमजोरी आ रही है भाई, थकावट रहती है, साथ में हड्डियों में कमजोरी है, तो ऐसा लगता है कि भाई मुझे कुछ कुछ एक्स्ट्रा चाहिए यार, मुझे ताकत चाहिए काम करने के लिए, तो इसमें अश्वगंधा पाउडर डाल लेना, बाजार से बना बनाया किसी भी अच्छी कंपनी का ले आना। 2 से 3 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, 4 ग्राम डाल लेना, बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 2 से 3 ग्राम मोर देन सफिशिएंट है। और इसके अंदर और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बस दैट्स इट, हो गया फार्मूला कंप्लीट। इसमें जो दो पहली चीजें हैं, एक तो सफेद तिल और दूसरा मखाने, इन दोनों को हल्का भून लेना, और जब ठंडा हो जाए इन सभी चीजों के साथ मिक्स करके और मिक्सी में पीस लेना बारीक, राइट। बारीक पीस के छान के इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल लीजिएगा, और इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ, राइट। अच्छा, इसमें अब आपको परहेज क्या करना है वो भी बता देता हूं। दूध के साथ खाना खाने के बाद लेना, ये भी ध्यान रखना। अगर कोई दूध नहीं पी सकता, दही के साथ ले ले, दही भी नहीं ले सकता मिक्स करके, तो गर्म पानी के साथ ले ले, तब भी चलेगा। और अगर किसी को रेडीमेड उपाय चाहिए, मान लीजिए कि टाइम ही नहीं है, तो ये बड़ा ही जबरदस्त रिसर्च बेस्ड फॉर्मूला हम लोग तैयार करते हैं जब किसी को रेडीमेड उपाय की जरूरत रहती है। हाई कैल्सी ऐसा कैप्सूल है कि इसके अंदर हमने ऐसी जड़ी बूटी भी डाली है कि अगर किसी को हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं, फ्रैक्चर ही हो गया, ऐसी जगह फ्रैक्चर हो गया जहां प्लस्तर ही नहीं लग सकता, अंदर ही अंदर हड्डी जोड़ने की क्षमता रखता है, ऐसी जड़ी बूटियां भी इसके अंदर डाली है। और फ्यूचर में कभी कोई हड्डी कमजोर होने की तकलीफ भी नहीं आएगी, कैल्शियम का भी पूरक है, राइट। तो ये सब चीजें डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करती ही हैं। अगर समय की तकलीफ हो तब 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, दैट्स इट, कुछ भी नहीं, और वो भी गुनगुने पानी के साथ। और परहेज में ज्यादा तेज नमक, इसका परहेज जरूर रखिएगा। प्लस जो कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं लोग, बच्चे तो खासकर, या यंगस्टर्स भी आजकल पीते हैं, वो भी ध्यान रखें कि भाई बहुत मीठा नहीं लेना, मिठाइयां बहुत ज्यादा नहीं खानी, क्योंकि ज्यादा मीठा, ज्यादा शुगर वाले ये जूसेस जो आते हैं पैक डब्बा बंद जो आते हैं, वो उनको अवॉइड कीजिए। ज्यादा चीनी वाली चीजें बोन डेंसिटी को कम कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं, राइट। और एसिडिटी के लिए मैंने कई बार फॉर्मूले भी कई बता रखे हैं आपको, आप वो भी चेक करो, उनसे अपनी एसिडिटी को ठीक करो। कोशिश करो कि हर रोज आपको कैप्सूल ना खाना पड़े, कभी कभार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और फॉर्मूला बाकी अच्छा है, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिए, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, हर बुजुर्ग का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।